जय हिंद साथियों, परिवर्तन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोग जान गए होंगे कि आज की इस क्लास में हम लोग आकृतियों की गणना देखेंगे और इस आकृतियों की गणना में आज हम लोग सीखेंगे कि आयत को गिनते कैसे हैं। दी गई आकृति में कितने आयत हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। देखिए, आकृतियों की गणना में हम लोग को आकृतियों की गणना इस आकृतियों की गणना में आकृतियों की गणना में आकृतियों की गणना में हम लोग को सबसे पहले देखना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयत, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी टॉपिक है रेक्टेंगल। इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्ग कैसे गिना जाता है, वर्ग को स्क्वायर। और इसके बाद हम लोग को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस आकृतियों की गणना में वो है त्रिभुज। त्रिभुज से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आयत से बहुत कम, वर्ग से क्वेश्चन, आयत से थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन त्रिभुज से बहुत ज़्यादा पूछा है। ट्राइंगल, आयत, वर्ग, त्रिभुज। और इसके बाद हम लोग को देखना है घन। घन कितने क्यूब हैं, और इस घन के बाद हम लोग देखेंगे कितने घनाभ हैं। घनाभ खड़े, लेटे, उठे, बैठे, हर तरह के क्यूबॉइड। और इसके बाद हम लोग को देखना है सरल रेखा। सरल रेखा, कितनी सरल रेखाओं से आकृति बनी है इस पर भी हम लोग को चर्चा करनी है। लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आप लोग समझिएगा इसको, ठीक है ना। तो सीधा आयत पे ही आते हैं, आयत को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद आज आयत को पढ़ेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग वर्ग और त्रिभुज, घन, घनाभ और सरल को ख़त्म करेंगे। सरल रेखा को शुरू किया जाए। आयत को कैसे गिनते हैं आइए देखते हैं। आयत को गिनने के लिए वो आयत, आप लोग को पता होना चाहिए कि आयत किसे कहते हैं। तो आयत ऐसी आकृति इसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो, से कहते हैं आयत। ये इसके समान हो, ये इसके समान हो, ये हो जाएगा आपका आयत। आयत को गिनना है, कोई भी एक टॉपिक दे देगा, कोई भी एक आकृति दे देगी, उसमें कहेगा कितने आयत हैं, वो हम लोग को बताना है। चलो, अगर हम आप लोग से पूछें वो क्या ये आयत है, आप कहेंगे हाँ। कितना आयत है, तो एक आयत है। हम चाह रहे हैं कि इसी के बगल में एक आयत और बनाए, इसी से सटा के बनाए। अब पूछें कि इसकी वजह से कितना नए आयत बने हैं, तो आप कहेंगे कि देखिए गिन लिया जाए। एक आयत तो ये नया बना, और दूसरा आयत यहां से ये पूरा बना। मतलब बगल में एक छोटा सा आयत इसी से सटा के रखने पे हम लोग को दो नए आयत मिले। कौन कौन से? एक यहाँ से ये वाला, और एक यहाँ से ये पूरा मिलाने पे, इस आकृति को बढ़ाने से दो नए आयत बने। बोलिए हाँ कि ना। हम सोचे इसी के बगलिया में एक और बनाए, वो एक और बनाए आयत। अब इस बढ़ाने की वजह से एक के कितना नए आयत बन गए, तो देखिए पहला तो ये नया हुआ, एक ये हो गया, दूसरा यहां से लो गया दो, और तीसरा यहां से लेने पे तीन नए आयत बने। पहले एक था, इसी के बगल में एक बनाए तो इसकी वजह से दो नए आयत बने। इसी के बगल में एक और हम बनाए तो इसकी वजह से तीन नए आयत बने। अब अगर हम पूछे कुल कितने आयत हैं इस आकृति में, तो आप कहेंगे सर जी इसकी वजह से एक था, एक ठू बढ़ाए इसकी वजह से दो नया आयत बना, एक और बढ़ाए इसकी वजह से तीन नए आयत बने। कुल कितने बताना, तो जोड़ लीजिए, तीन, दो, पांच, और एक ये छह। कितने आयत हैं? छह आयत है। ठीक है, चलिए सेम उसी तरह अगर हम कहें इसमें कितने आयत होंगे, तब भी आप वही बात होगी कि ये एक था, एक बगल में हम ये बढ़ाए तो इसकी वजह से दो नए आयत बने। एक तो ये हुआ, और दूसरा यहां से दो। एक बगल में और अगर हम बढ़ा दे तो इसकी वजह से कितने नए आयत बनेंगे? तीन आयत बनेंगे नए। इसकी वजह से कितने नए आयत बनेंगे? तो इसकी वजह से चार। एक ये वाला, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, और चौथा यहां से। तो अब पूछें टोटल कितने आयत हो गए, तो कहेंगे आप कि जोड़ लीजिए, चार, तीन, सात, दो, नौ, एक, 10। कितने आयत हो गए? 10 आयत। ऐसे अगर हम कितना भी बढ़ाते जाएं
तो आप लोग को एक आइडिया लगा होगा कि जितना भी बढ़ाना हो बढ़ाइए, जितना भी बढ़ाना हो बढ़ाइए। हम लोग को एक आइडिया मिल गया है क्या करना है, जितना भी खाना करना हो कर दीजिए। आयत पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। एक से लगातार 6 तक जोड़ देंगे, कितने आयत हैं पता चल जाएगा। जोड़ दो, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, 21 आयत बने। तो आप लोग कहेंगे वाह भाई ये तो आयत गिनना काफी आसान है। लेकिन अगर यही चीज कुछ ज्यादा ही लंबी हो, कुछ ज्यादा ही लंबी हो बाबू, लो ऐसे, तो अब इसको कहीं ना कहीं गिनने में भाई थोड़ा टाइम जाएगा। आइडिया तो पता हो गया, लेकिन गिनने में टाइम जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कहेंगे 11 है। अब एक से लेकर लगातार 11 तक जोड़ना है, तो 11 10 21 21 9 30 8 38 38 7 45, गिनने में थोड़ा समय जा रहा है। हमको श्योर है कि चाहे छोटा हो, चाहे उससे बड़ा हो, चाहे उससे ही बड़ी लाइन हो, चाहे एकदम लंबी लाइन हो, शुरुआत हमको एक से ही करनी है और अगवा तक जितना भी नंबरिंग जाएगा वहां तक जोड़ना है। तो जब एक से लेकर लगातार जोड़ना हो तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। मान लो n तक जोड़ना होता है तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1 बटा 2, n+1 बटा 2। इससे हमको एक से लगातार जहां तक भी जोड़ना है सारी चीजें जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए n संख्याओं को जोड़ना है ना, तो उससे एक बढ़ा के गुणा कराओ, अब आधा कर दो उसका। हमको 3 तक जोड़ना था तो 3 का गुणा एक बढ़ा में कराओ, 3 का गुणा एक बढ़ा के 4 में बटा 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आएगा। देखो यहाँ 6 आया था। यहाँ 4 तक जोड़ना था एक से लगातार 4 तक, तो 4 का गुणा एक बढ़ा में कराओ, बढ़ा के कराओ तो 4 पंजे 20, 20 का आधा 10, 10 देखिए यहाँ आया था बाबू। 6 तक जोड़ना था तो 6 का गुणा एक बढ़ा के 7 में बटे 2, 2 3 6, 7 3 21 यहाँ आई थी। तो सेम बात यहाँ तक एक से लेकर 11 तक जोड़ना है, तो हम लोग को लगातार बैठ के जोड़ेंगे नहीं बाबू। 11 तक जोड़ना है तो 11 का एक बढ़ा के गुणा कराओ 12 में, अब पूरा का बटा 2, 2 6 का 12, 11 6 का 66। इसमें कितने आयत होंगे, 66 आयत होंगे। उम्मीद है कि आयत के लिए यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आयत के लिए यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी आप लोग को, बोलिए हाँ कि ना। आयत गिनना हो तो अच्छा जोड़ते क्यों है, क्योंकि जितना अगवा बढ़ाएंगे उसकी वजह से उतना नया आयत बनता जाएगा। इसके अगवा एक बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से 5 नया आयत बनेगा। इसके अगवा एक बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 था, इसकी वजह से 5 नए आयत बनेंगे। एक ये वाला, एक इसके बगल वाला 2, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से ये 4 और एक यहाँ से ये 5। इसी वजह से लगातार सब जोड़ देते हैं, कितने आयत सब निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बहू। तो लगातार जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुणा करा देंगे, अब बटे 2 कर देंगे, मैंने आधा। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब सुनना, यहां तक अगर हो गया तो एक आकृति और बढ़ते हैं आगे। ये भी समझ में आ गया होगा, n+1 बटा 2 प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। एक से लगातार जहां तक भी जोड़ना हो उसका एक ठू बढ़ा के गुणा कराओ, उसका आधा कर दो आप लोग। अब आकृति अगर हम लोग को ऐसी मिल जाए, छोटी लेते हैं अभी। अब आकृति अगर हम लोग को ऐसी लेनी हो, इसमें कितने आयत हैं, तो आप कहेंगे सर आकृति तो वही है जो ऐसे थी, जो बात ऐसी थी कि 1 और 2 इन दोनों को जोड़ के 3 आयत होंगे। सेम इसी तरह बात यही है बाबू, बस थोड़ा सा शेप उसका चेंज हो गया है। तो वही चीज़ को हम उलाट के कर दिए हैं, ऐसा खड़ा था ना ऐसे पट्टा कर दिए हैं, तब भी वही बात होगी। इसकी वजह से 1 आयत है और इसकी वजह से 2 नए आयत बनेंगे। कुल कितने आयत है, तो आप कहेंगे 3 आयत है। ठीक है, मान लो अगर हम इसमें पूछें कितने आयत हैं बताइए, तब भी वही बात। इस तरह की आकृति जहां भी देखेगी वहीं अपना लोग का काम यही रहेगा कि क्या 1 2 3 4, एक से लगातार 4 तक जोड़ना है। और 4 3 7 9 1 10, या तो ऐसे रख दीजिए आप लोग, या तो ऐसे करिए 4 तक जोड़ना है तो 4 का गुणा 2 बढ़ा के 4 पंजे 20, उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। बात क्लियर है। तो चाहे ये चीज ऐसे रहे चाहे इस फॉर्म में रहे, शेप वही है, बस थोड़ा सा उसको रोटेट करके दे देगा तो लगातार जोड़ लेंगे। आगे की चीज क्या रहेगी,
आगे की चीज अगर दोनों का मिला जुला रूप है तब क्या करेंगे? दोनों का मिला जुला रूप है तब क्या करेंगे? जैसे ये वाली आकृति देख लो, इसमें कितने आयत होंगे? जिसको आप लोग पहचान रहे हो पहले उसको काउंट करो। ये आप लोग देख रहे हो कितने कॉलम है, 1 2 3, एक से लगातार 3 तक आप लोग को जोड़ना है तो कितना आएगा, 6। चाहे ऐसे करें 3 2 5 1 6, चाहे ऐसे करें 3 का गुणा 4 में 3 चौके 12 बटा 2 6। सेम काम यहाँ भी ऊपर से नीचे करिए, देखिए कितने कॉलम है इसमें, कितने कितने रो हैं, 1 रो 2 रो, एक पंक्ति 2 पंक्ति, 1 और 2 दोनों पंक्तियों को आपस में जोड़ो, 1 और 2 कितना हो गया, 3। इस 6 का गुणा 3 में करा दे, 3 छक्का 6 त्रिक 18, इसमें कितने आयत होंगे बाबू, 18। काम वही अपना पुराना वाला ही है क्या, कि जिसको हम लोग पहचान रहे हैं उसको काउंट करो। हाँ, मान लीजिए इसमें आयत काउंट करने हैं कि कितने आयत हैं, अपना वही पुराना काम, 1 2 3 4 5, एक से लगातार 5 तक जोड़िए, तो या तो 5 का गुणा 6 में 5 छक्का 30 का आधा 15 ऐसे करें, या तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 ऐसे जोड़े। वही काम इधर आप लोग पंक्ति में भी करेंगे, 1 2 और 3, एक से लगातार 3 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6। इस 6 का गुणा 15 में करा देंगे आप, 15 छक्का कितना हो गया, 90। इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी होगी, तो 90 आयत, 90 आयत। ठीक है ना, हम आयत की बात करें वो भी 90 आयत। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप लोग गिनना जान गए होंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोग करिए। अब फिर आते हैं कि एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन कैसे पूछा था, बताइए। पतला चौड़ा हो सकता है, उससे इशू नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ वर्क देखना नहीं है। बताइए इसमें कितने आए थे, थोड़ा अगर तिरछा हो गया होगा तो उसको आप लोग सीधा ही कंसीडर करके लगाइए। बताइए इसमें कितने आयत हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दैट फिगर, इन दिस फिगर। इंग्लिश थोड़ा बोंगा हमारा, बताइए बताओ कितने आयत हैं इसमें। क्या काम करना है, वही 1 2, पेन बदल लें थोड़ा अच्छा लगेगा, 1 2 3 4 5, एक से लगातार 5 तक जोड़ना है तो 5 का गुणा एक ठो बढ़ा के 5 छक्का 30 का आधा 15, जोड़ने पे कितना आया, 15। वही काम यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी एक से लगातार 5 तक जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा बाबू, 15। अब इस 15 का गुणा 15 में कराएंगे, 15 15 में 225, कुल कितने आए थे इसमें, 225 आए थे। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, थोड़ा सा दो फिगरों को लिंक करने की बात आएगी तो उसको जब लिंक करना होगा तो देखेंगे। आगे बढ़े, चलिए नोट करना हो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़े। बताइए इसमें कितने आयत हैं, ये फिगर ऐसा है, स्पष्ट जो दिख रहा है वही फिगर है, ठीक है ना बच्चा। कितने आए थे इसमें बताइए, पूरा आ गया इधर, ऐसे बताइए इसमें कितने आए थे। वही काम 1 2 3, लगातार 3 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, 3 2 5 1 6, 1 2 3, यहाँ भी जोड़ेंगे कितना आएगा बाबू, 6। 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 छक्का 36, ऑप्शन नंबर ए 36। ये एग्जाम में आप लोग के पूछा है एनटीपीसी में, ठीक है। आप लोग के एग्जाम डेट भी आ गई है, किसकी, एसआई की आ गई है, एएलपी की आ गई है और जेई की आ गई है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग जम जाइए। एसआई में फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन पूछा था, आरपीएफ के कांस्टेबल में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताइए इसमें कितने आए थे। ये आप लोग के सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है।
इसमें कितने आयत हैं भाई? एकदम आसान सी चीज़ है, बताइए तुरंत। वही काम, 1 2 3 4, लगातार 4 तक जोड़ेंगे तो 4 पंजे 20 का आधा 10, 1 और 2, 2 का गुणा 3 में 2 3 6 का आधा 3, 3 गुणे 10 करेंगे आप लोग, 10 3 कितना होता है बाबू? 30। इसमें कितने आयत हैं? 30 आयत हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? कितना आएगा? 30। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? सेम वही बात यहाँ भी करनी है, बस थोड़ा सा आकृति में आप लोग को नचाने का प्रयास किया है, पचका दिया है कट कोई कोई, तो कोई बात नहीं। एक आयत ये दिख रहा है, इसी लाइन में ये 2 3 4 लगातार जोड़ेंगे बाबू तो 10, 4 3 7 दिन 1 10, 1 और 2 लगातार जोड़ेंगे 1 और 2 को तो आएगा 3, इस 3 में गुणा कराएंगे 10 का, 3 ढाई 30। कितने आए थे इसमें? 30। आसान सी चीज़ है ये, पिछला वाला ये क्वेश्चन है, बस अलग के दे दिए, ये सीएचएसएल में ही पूछा है। दिखाने का मकसद ये था कि देखो क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, एक बार समझ गए तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बताइए किसने कितने आए थे इसमें? बताइए। कितने आए थे? कुछ नहीं करना है, सेम वही चीज़ जिसको हम पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, उसी को हम लोग को यहाँ फॉलो करना है, भले वो दाएं बाएं हो, कैसा भी हो, उससे बहस नहीं है। हम लोग को जहाँ भी इस तरह का आयत दिखे तो 1 2 3, 1 से लगातार 3 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 6 आएगा। 1 और 2, ये भी आयत, उसके नीचे भी आयत, पैरेलल गया है, तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। इस 3 में 6 का गुणा कराएंगे, 6 3 18, 18 के अतिरिक्त और क्या कोई आयत दिख रहा है? बीच में ये जो नई नई आकृति बनाया है, बस आप लोग को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। बताइए क्या इन सब के जो नई आकृतियां हैं, इन सब के मिलाने से कोई नई आकृति बन रही है? तो आप कहेंगे हाँ, देखिए एक यहाँ मिल रहा है, क्या ये आयत है? क्या ये आयत है? तो नहीं, ये आयत नहीं हो सकता। क्यों नहीं आयत हो सकता? क्योंकि ये वाला जो विकर्ण है आपका, ये लंबा है, ये वाला ये विकर्ण क्या है? छोटा है, तो ये वाली भुजा भी लंबी होगी, ये वाली छोटी होगी। आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं समान हो, तो ये नया आयत नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 18 ए ही जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? जो डाइवर्ट करने के लिए दिया है आप लोग को, उससे आप लोग को ये जानना है क्या इससे नया आयत कुछ बन रहा है या नहीं। पहले बेसिक जितना जान रहे हैं उतना काउंट करके रख लो, फिर देखो बीच में जो नया नया चीज ला के रखा है, क्या उससे कुछ नई आकृति मिल रही है? आकृति तो मिली, चतुर्भुज तो मिला, लेकिन वो आयत नहीं है। आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। यहाँ पे संलग्न भुजाएं समान है, ये इसके समान है, ये इसके समान है, पतंग बन गया। जो भी बनता हो मैथ वाले सर बताएंगे। मिला जुला के 18 है, ऑप्शन नंबर ए। इसका बताइए कितने आए थे? सीजन में क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, बताओ। तो जिसको आप पहचान रहे पहले उसको फरिया लीजिए। इसको पहचानते ही नहीं पहचानते हैं भाई? इसको तो पहचान ही रहे ना। 1 2 3, इस वाले आकृति से हम लोग को मिलेगा कितना? 6 आयत। हाँ कि ना? इसको भी आप लोग पहचान रहे हैं, इससे भी कितने नए आयत बनेंगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 तक जोड़ेंगे आप तो 7 का गुणा 8 में, 7 बटे 56, 56 का आधा 28, यहाँ से 28 आयत मिले, 28 दूनी 56। ठीक है ना? इस वाले से कितना बनेगा? 1 2 3 लगातार जोड़ेंगे 6, यह तो सीधा सीधा हो गया कितना? 6 28 और 6। इसके अतिरिक्त जब दो आकृतियां आपस में मिलती हैं बाबू, तो वहां से कुछ देखा जाता है नया बन रहा है कि नहीं। ये वाला फिगर अलग काउंट किए, ये वाला फिगर अलग काउंट किए, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इन लोग का जंक्शन पॉइंट ये है, ये है। क्या कोई आकृति ऐसी मिल रही है कि इस जंक्शन पॉइंट के कुछ इधर हो हिस्सा, कुछ इधर हो हिस्सा? तो आप कहेंगे हाँ सर जी, देखिए एक ये मिल रहा होगा, ये एक मिला नया है। उसके अतिरिक्त अगर हम इसको देखें तो ये पूरा इधर नहीं गया है, इस वाले को देखें तो इधर पूरा नहीं गया है, ये वाली लाइन पूरा नहीं गया है। मिला जुला के इन दोनों के जंक्शन पॉइंट से सिर्फ एक नया आयत बना। ये आकृति हम गिने, ये वाली हम गिने, इन दोनों का जंक्शन पॉइंट जो है यहाँ, यहाँ पे बिल्डिंग मारने से दोनों एक दूसरे से आके जुड़े हुए हैं।
यहाँ से क्या कोई आकृति मिल रही है, तो कहेंगे हाँ एक आकृति मिली जो कि आयत है। दूसरा क्या, अगर इसको देखें तो ये पूरा इधर नहीं गया है, ये पूरा इधर नहीं गया है, ये पूरा इधर नहीं गया है, मतलब एक नया आयत ऐसा बना जिसका कुछ हिस्सा इधर है कुछ हिस्सा इधर में था, दोनों आपस में मिले तो एक नया आयत बना। तो एक यहाँ दो नए आयत और बनेंगे। तो 8 2 10 6 10 और 12 22 के दो हासिल हुआ एक, सॉरी दो, 2 2 4 42। कितने आयत हैं इसमें, तो 42। ऑप्शन में है ही नहीं। 7 6 13 13 13 5 18 4 22 22 और 6 28 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, तो 28 और 6, 28 और 30 34, 34 6 40 और 42 के दो हासिल हुआ 4, सीधा 42। ऑप्शन में है ही नहीं। चलो ऑप्शन गलत होगा भाई, इसमें कितने होंगे, तो 42। ठीक है 42। ठीक है, ऑप्शन गड़बड़ हो गया होगा। आगे बढ़े, बताइए इसमें कितने आए थे। चलो इसको हम बना देते हैं। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ। बताइए इसमें कितने, क्या त्रिभुज या चतुर्भुज, सॉरी कितने आए थे, बताइए। बताइए यहाँ कॉर्नर मिलेगा आपको, ठीक है ना, ग्रीन वाले का। इस वाले में बताइए कितने आए थे। तो आप कहेंगे वही चीज, जिसको पहले पहचान रहे हैं पहले उसको फरियाइए बाबू लोग। तो इसको आप लोग पहचान ही रहे होंगे, है ना। एक, यहाँ देखिए ये आई है सीधी लाइन, 2 3 4, वही चीज यहाँ भी आप लोग को दिखेगी। 1 2 3 और 4, एक से लगातार 4 तक जोड़ेंगे तो आएगा ये 10। 10 आया तो यहाँ हो गया। इसके अतिरिक्त आप लोग देखेंगे तो यहाँ से ये जो ऊपर से नीचे आया है, एक, बीच में ये 2, ये 3, आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 एक 6 जोड़ने पे आएगा बच्चा। लेकिन इस 6 में जो बीच वाला एक आया था वो तो इस 10 में काउंट हो गया है, तो 6 ना लेके कितना लेंगे, 5 ही लेंगे। बोलिए हाँ कि ना। 5 यहाँ से मिला, 10 यहाँ से मिला। 1 2 3 हम लोग जो पुराना आइडिया लगा रहे थे वही लगाए, लेकिन उसमें उसमें हुआ क्या कि ये जो बीच में 3 ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इस 10 वाले में काउंट हो चुका है। तो 1 2 3 सबको जोड़ने पे 6 आ रहा था, 6 में ये बीच वाला एक बार गिना गया है तो एक निकलेगा, बाकी ये इसके साथ जो बनाएगा वो नया रहेगा। ये बीच वाली आकृति नीचे वाले के साथ जो बनाएगी वो भी नहीं रहेगी, जो ऊपर पूरा बनाएगा वो भी नया रहेगा, ऊपर वाला अलग अलग वो भी नया रहेगा। तो एक हटा के 5 यहाँ हो गया। क्या यहाँ कहानी भी ऐसी कुछ मिल रही है, तो आप लोग देखेंगे इस 2 वाले में ये नीचे तक आ रहा है बाबू पूरा, यहाँ गया ये गया, ठीक। तो इसको 1 काउंट करो, इसको 2 गिनो, जोड़ने पे आएगा कितना, 3। इस 3 में बीच वाला एक बार तो गिना गया है इस 10 में, तो 1 हटाना पड़ेगा, बचेगा कितना, 2। ये 2 नए कौन कौन से हैं, तो देखिए एक ये नया दिख रहा होगा जिसमें हम 2 लिखे हैं, जिसमें हम 2 लिखे हैं वो नया होगा, और इस 2 के साथों में ये पूरा जब मिल जाएगा ये नया हो जाएगा। तो 2 नए यहाँ से बने, 2 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 2 7, 7 और 10 17, कितने नए आए थे, सॉरी इस आकृति में कितने आया था, तो 17। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 2 3 4 यहाँ से आएगा 10, 1 2 3, सॉरी 1 2 3, 1 से 3 तक आप जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 में से एक घटाना पड़ेगा कारण कि 3 10 वाले में काउंट हो गया है, तो ये 5, 10 और 5 15 होगा। 1 और 2 ये वाली आकृति, इसमें जोड़ने पे आएगा 3, 3 में ये बड़ा वाला जिसमें 2 लिखे बाबू ये वाला 10 में काउंट हो चुका है, तो एक ठू घटाना पड़ेगा, 2 ठू नया होगा। कौन कौन सा, एक यहाँ से ये और एक यहाँ से ये, 2 यूरो मिला जुला के कितने हैं इसमें, 17 नए आयत। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आयत सबसे आसान चीज है, लेकिन इससे क्वेश्चन में बहुत ही कम पूछा जाता है।
एकदम कम क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इतना ही था आयत, प्रीवियस ईयर इतना थे, मिला जुला के आयत आप लोग को इतना गिनने आ गया। आयत में कुछ नहीं है बाबू, अगर इस तरह की आकृति दिखे, 1 2 1 2 3 लगातार जोड़ दीजिए, 3 × 5 = 6, या इस तरह की नीचे आकृति दिखे, इसमें भी क्या करना है, 1 2 3 4 लगातार जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 6 10, अरे 4 5 20 का था 10। अगर ये मिला जुला रूप मिल जाए, ऐसा कुछ देखने को मिले, यहाँ भी वही काम, 1 2 3 4 जोड़ेंगे तो बाबू आएगा 10, 1 2 3 जोड़ेंगे तो आएगा आप लोग का 6, कुल कितने होंगे, तो 6 × 10 6 धाम 60 आयत यहाँ मिलेंगे। इतनी बात क्लियर। जब कोई नई आकृति आके जुड़ती है तो उसको पहले अलग से काउंट करते हैं जितने को पहचान रहे हैं, नहीं दोनों का जंक्शन पॉइंट देखते हैं, क्या उससे कुछ आकृति ऐसी बन रही है नया आयत जिसका कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना। एक चीज और आता है आप लोग का, अगर हम इससे पूछें कितने आयत हैं, तो आप वही कहेंगे कि वही पुराना काम, 1 2 जोड़ेंगे, जोड़ने पे आएगा 3, 1 2 जोड़ने पे आएगा 3, 3 × 3 3 3 9 आयत है इसमें। ठीक है ना, इसमें कितने आयत हैं, 9 आयत है। गिन लिया जाए कैसे, तो 4 ठू अलग अलग, ये दोनों आपस में मिलके 5, ये इधर 6, ये इधर 7, ये इधर मिलके 8, 8 ही हो गए, पूरा वाला 9, इसमें 9 आयत है बच्चा। इस बात को आप लोग रट लो कि इसमें 9 आयत है, जब वर्ग आएगा तो वर्ग आयत एक साथ रटाएंगे, अभी 9 आयत है, इस बात को रट लो। जहां भी ऐसा मिलेगा वहां कितने आयत है, 9। इसमें कितने आयत है, तो आप कहेंगे 9। इसमें कितने आयत हैं, तो जिसको आप पहचान रहे हो इसको आप लोग को ध्यान है कि 9 आयत। अगर हम कहें कि बताओ अब इसमें कितने आयत हैं, तो बताइए कितने आयत हैं, बताओ। तो इसकी वजह से कुछ नए आयत बनेंगे। आइए काउंट करते हैं कि इसकी वजह से कितने नए आयत बने हैं बाबू। तो पहला तो इस आयत में ये डंडा आना चाहिए बीच वाला जो हम नया बनाए हैं, तो एक इधर हो गया, एक आयत नया है जो, दूसरा ये हो गया, ये भी, ये 2 आयत हो गया, और एक तीसरा वाला देखो यहाँ से यहाँ तक 3, मतलब इस एक ठू वाले की वजह से कितना नया आयत बन गए, 3। अगर हम यहाँ भी टू खड़ा कर दें, पूछे कि बताइए अब इसमें कितनी आयत हैं, तो आप कहेंगे पहले पूरा का पूरा तो 9 हो गया, खाली चौखुंडे वाले में इसमें 9 हो गया। एक लाइन आई तो इसकी वजह से 3 नए आयत बन रहे हैं, तो ये भी एक ठू लाइन आई है तो इसकी वजह से 3 नए आयत बनेंगे। तो 3 ये 6 9 6 15, 9 6 15 आयत। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलो अगर हम पूछें इसमें बताइए कितने आयत हैं, 9 दिख रहा है, एक डंडा यहाँ लगाए, इसकी वजह से कितने आयत नए बनेंगे, तो 3, एक ठू यहाँ बना दिए, इसकी वजह से कितने नए आयत, तो 3, 1 2 ये पूरा 3, इसकी वजह से 3, इसकी वजह से 3। इस आकृति में अगर हम पूछे बताओ कितने आयत हैं, तो आप वही काम करेंगे बाबू कि ये 9 आप लोग को याद होना चाहिए, यहाँ तो 9 है ही है, इसकी वजह से 9 हो गया, इसकी वजह से 3 नए आयत बनेंगे, इसकी वजह से 3 नए आयत बनेंगे, इसकी वजह से 3, और इसकी वजह से 3, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 ये हो गए, 12 और 9 कितना होता है बच्चा, 12 9 21, इसमें 21 आयत है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो मान लीजिए हमारा मन कर रहा है, बताइए 9 आयत, ठीक है। अच्छा इसको हम मिटा देते हैं, चलो भाई एक डंडा की वजह से 3 आता है, सॉरी बैक होगा नहीं, चलो इतना तो पता है कि एक की वजह से 3 आता है, हम एक ठू और पार दिए। अब बताओ इसमें कितने आयत है। तो बेसिक चीज 9 रहेगा ही रहेगा, एक डंडा आया है तो इसकी वजह से 3 नया बन रहा है, दिखाए थे तो 3 ये भी आएगा, क्या ये दूसरा का है, इसकी वजह से भी 3 नए आयत बनेंगे। आइए काउंट करते हैं, तो इसकी वजह से जो नया आयत बनेगा उसमें एक भुजा में इसको शामिल करना रहेगा तभी काउंट हो पाएगा। चलो इसकी वजह से एक ये हो गया,
एक, यहां से यहां तक 2, 3 और यहां से यहां तक ये पूरा 4। मतलब अगर एक डंडा आ रहा है तो इसकी वजह से 3 नए आयत, दूसरा डंडा आ गया तो इसकी वजह से 4 नए आयत, मतलब एक डंडा अगर और आएगा तो इसकी वजह से 5 नए आयत। ये चीज ध्यान आप लोग रखिएगा। चलो तो इसको तो मिटाना है भाई, इसको तो मिटाना था। हाँ, अब अगर हम पूछें कि बताइए इसमें कितने आयत बनेंगे, तो आप कहेंगे सर इसकी वजह से 3 नए आयत। हम कहें इसके बगल में ठोर बना देते, तब आप कहेंगे इसकी वजह से 4 नए आयत। एक ठो और बनाएंगे तो उसकी वजह से 5 नए आयत बनेंगे। इसकी वजह से तो 3, इसकी वजह से तो 4, इसकी वजह से 3 नए आयत, एक और बना दिए तो इसकी वजह से 4 नए आयत। अब अगर पूछें कुल में कितना आयत बना, तो आप कहेंगे सब जोड़ लेंगे। 9, 3 3 3 3 4 जगह, तो 3 चौके 12, 12 9 21, 4 4 वाला भी था तो 4 4 8 4 12 4 16, 21 और 16 37 आयत। बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोग का। आयत से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग अपनी किताब से जो भी आप लोग के पास हो सॉल्व करिएगा, और आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे वर्ग को कैसे गिना जाता है और त्रिभुज को कैसे गिना जाता है। ठीक है, धन्यवाद।